जाएगी। A1 अच्छा, नाम A1 था, रिजल्ट A1 दिया है। A1 दी। आने वाले वक्त में एग्रीकल्चर का ही स्कोप होगा। अब यदि किसी को बढ़ना है तो एग्रीकल्चर में आदमी सबसे आगे बढ़ सकता है। तो लड़कियों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड है, कितना अच्छा है, क्या क्या स्कोप है इसमें? इसमें बहुत ऐसे तो इसको बहुत सारे हैं। आपने जेट की तैयारी की, वो तैयारी आपने कहाँ से की? A1 एग्रो जेतारन से सर। अच्छा, कितने टाइम तक तैयारी की थी वहाँ पे? 3 महीने। 3 महीने में। नमस्कार सभी साथियों, अभी हम लगातार एक सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अब किसान और ग्रामीण और गांव ढाणी के बच्चे किस प्रकार से शिक्षा में अपना परचम लहरा रहे हैं। नीट जेई के साथ ही जेट जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें भी परचम लहरा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारी टीम पहुंची है मेड़ता के जारोड़ा की बेटी है पूजा मुंडेल, जिसने जेट 2026 का जो रिजल्ट आया है उसमें कैटेगरी में 113वीं ऑल राजस्थान में रैंक प्राप्त करके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। किस प्रकार से इसने तैयारी की, एग्रीकल्चर फील्ड किस प्रकार से चूज किया, आगे क्या क्या स्कोप है, कहां से तैयारी की, पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूजा से। पूजा, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई हो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। थैंक यू सर। आपका परिचय मेरे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम पूजा है। मैंने 12th जारोड़ा क्लास से PMC जारोड़ा क्लास से की है। पूजा, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपके पिताजी मम्मी जी क्या करते हैं? पिताजी खेती करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, तो 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज किया, ये किसका डिसीजन था? मेरे मासो जी और भाई का। अच्छा, इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर लेना चाहिए। हाँ, ये फील्ड अच्छा है तो। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास मासा जी के पास की है। जी सर। कहाँ पे? यही गर्ल्स स्कूल डंगावास। तो शुरू से लेके मासा जी के पास से रही हो और 11th और 12th आपने जारोड़ा से की है। जी सर। और उसके बाद 12th के बाद जिस प्रकार से आपने जेट की तैयारी की, वो तैयारी आपने कहाँ से की? A1 एग्रो जेतारन से। जेतारण से की। जेतारण का डिसीजन किसका था कि भी 12th करने के बाद क्रैश कोर्स करना है और जेतारण से करना है? पापा, मासो जी और हमारे मतलब स्कूल के सर थे मुकेश ढंगा, उनका था। अच्छा, आपने सबसे पहले जेतारण का नाम सुन के ऐसा लगा नहीं कि जेतारण कस्बे में कौन सी पढ़ाई होती होगी? ऐसा ही लगा, लेकिन फिर मैंने एक बार मतलब विजिट किया तो अच्छा लगा, वहीं से किया इसलिए। और फिर बाद में वहाँ का जाके दाखिला ले लिया? जी सर। अच्छा, कितने टाइम तक तैयारी की थी वहाँ पे? 3 महीने। 3 महीने में भी रिजल्ट अच्छा दे दिया? जी सर। ऐसा क्या गोट के पिलाया वहाँ पे? हाँ, कुछ नहीं पिलाया, टीम अच्छी थी और मतलब उनका टाइम टेबल बहुत अच्छा था, वही इसलिए। अच्छा, किस प्रकार से पढ़ाने का पैटर्न था, किस प्रकार से आपको कितने घंटे क्लास लगती थी, सेल्फ स्टडी, लाइब्रेरी में किस प्रकार से तैयारी करते थे? सुबह 6 बजे उठते थे, 7 से 1 बजे तक हमारी क्लास लगती थी, बाद में खाना वगैरह और उसके बाद में सेल्फ स्टडी का टाइम था 2 से 5 और फिर हमें खाना खाने ले जाते थे मेस में और उसके बाद में वापस 6-7 से 12 बजे तक हमारी वापस सेल्फ स्टडी का टाइम था और डाउट काउंटर भी लगता था। अच्छा, जो भी क्लास में डाउट आता डाउट क्लियर करते थे? जी सर। अच्छा, अब जिस प्रकार से रिजल्ट आया तो रिजल्ट सबसे पहले किसने देखा था? सर ने देखा होगा, हमने तो उनसे ही पूछा था। अच्छा, आपने नहीं देखा था? नहीं सर। सबसे पहले सर ने किसको फोन किया? हमको ही किया। अच्छा, आपने घर में सबसे पहले किसको बताया था? मासो जी को। मासा जी बताया? हाँ, उन्होंने। कितने खुश हुए? बहुत खुश हुए। अब पूजा का आगे जिस प्रकार से आपको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, आप BSc करोगे, आगे क्या क्या तैयारी करके क्या सपना है आगे एग्रीकल्चर फील्ड में? पहले तो कोई छोटी गवर्नमेंट जॉब लेना है, उसके बाद में अपना अलग है वो AA का एग्ज़ाम क्लियर करना है। अच्छा, पहले छोटी जॉब क्यों लेनी है, इतनी जॉब के पीछे क्यों हो? ऐसे सर घर वालों का मानना है कि एक बार सेटलमेंट हो जाए तो ठीक है। अच्छा, घर मम्मी पापा की मदद भी करनी है सरकारी नौकरी में जाके? जी सर। और उसके बाद क्या सपना है आगे? AA का। AA का। और विशेषकर लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए एग्रीकल्चर फील्ड है, कितना अच्छा है, क्या क्या स्कोप है इसमें? इसमें बहुत ऐसे तो इसको बहुत सारे हैं लड़कियों के लिए, तो उनको मतलब स्कॉलरशिप भी मिलती है अच्छे के लिए, तो बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए तो। बिल्कुल। अब इनके मासा जी हैं जो खुद सरकारी अध्यापक है। बाबूलाल जी, आपके पास रही है बेटिया, आपकी साड़ी की बेटी कह सकते हैं। आज जिस प्रकार से आपने रखा तो वो नाम उसने रोशन कर दिया है। बहुत खुशी की बात है सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो आपका डिसीजन था, आप साइंस के टीचर भी हैं, जी सर। तो नेट जेई नहीं करा के एग्रीकल्चर में कैसे डाला? एग्रीकल्चर अपने ये तो पारिवारिक धंधा है और मेरे दादाजी का भी एक सपना था, आप यदि किसी को बढ़ना है तो एग्रीकल्चर में आदमी सबसे आगे बढ़ सकता है। अच्छा, आप टीचर हैं तो अब जिस प्रकार से ये पेरेंट्स भी, क्योंकि मेरे ज़्यादातर ऑडियंस है किसान है, तो किसान के परिवार के बेटे बेटियों के लिए एग्रीकल्चर का फील्ड क्यों अच्छा है, आगे क्या भविष्य रहने वाला है? ये आने वाले वक्त में एग्रीकल्चर का ही स्कोप होगा। अच्छा, इसके अंदर ही आधुनिक तकनीक होगी? बिल्कुल। आज जितना भी फील्ड में ना एग्रीकल्चर में हाई टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है, पशुधन और एग्रीकल्चर ही 2 फील्ड बचेंगे। अच्छा, पूजा की तैयारी करने के लिए कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढा और आपका किस प्रकार से वहाँ पे चूज करने का इरादा था कि वहाँ अच्छी पढ़ाई हो जाएगी? A1
अच्छा, नाम A1 था, रिजल्ट A1 दिया है। A1 दिया है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि जेतरण में कोचिंग करवाई जा रही है? सर्च किया था और मेरे स्कूल के आसपास के जो बच्चे हैं ना वो 5-10 वहाँ पर पहले थे और उनसे बात की तो उनका एक बार विजिट कर लो। विजिट करते ही पूजा को पसंद आ गई और हमने उसको रख दिया। अच्छा, आप एक टीचर है और टीचिंग को अच्छी तरह से जानते हैं, तो वहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है, पढ़ाने का पैटर्न कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है सर। कर जैसा माहौल था? बिल्कुल और एक अपने ज़्यादा दूर भी नहीं है? नहीं है। अच्छा, आप जाते थे एक बार रिजल्ट वीकली वगैरह पता? बिल्कुल 4-5 बार जाकर आए थे। ग्रोथ ही मिलती है वैसे? बिल्कुल, मैं खुद साइंस का हूं तो मुझे ये पता करना था कि वो जिस हिसाब से साइंस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने रेगुलर कॉलेज की है तो मुझे पता है कि साइंस की क्लासें कैसे लगती है। अच्छा, इसने 3 महीने का क्रैश कोर्स किया और सफलता हासिल कर दी, ऐसी उम्मीद थी? जी, पढ़ाई में तेज थी ये? बहुत तेज थी। दूसरे मासा जी भी टीचर है। राम राम सा। राम राम सर। राम पूजा एग्रीकल्चर मैंने अच्छो भविष्य बढ़ने वाली है, केड़ी खुशी हो रही है? सबसे पहले मैं मोहन जी मेरी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप गांव डाणी में जाके आने वाली पीढ़ी को ऐसा तैयार कर रहे हो, मार्गदर्शक कर रहे हो, जिसमें हर बच्चा ये कोशिश करे कि मैं आगे जाके अपना अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य मैं कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। आपने बहुत बढ़िया खुशी हो रही है। सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे साडू जी बाबूलाल जी कमेडिया को, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही इनकी परवरिश के लिए जी जान से मतलब कोशिश की और बच्ची ने भी इनके पीछे मेहनत का, बच्ची का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा कि इन्हें राजस्थान में अच्छी रैंक लाई। अच्छा, आप कितने साडू हो? मैं 5 हैं, हाँ। सबसे बड़ा मैं हूँ, 4 साडू मेरे हैं और ये 30 नंबर साडू है, उनकी बच्ची है। तो आप दोनों साडुओं ने मिलकर ये डिसीजन किया कि इनके पिताजी किसान है तो आप पढ़े लिखे हैं, तो ये डिसीजन किया कि इन साडू के बेटे बेटियों को सक्सेस करना है? देखो सारा शहर जा रहा है बाबूलाल जी कमेडिया को, क्यों उन्होंने छोटी बच्ची थी और यहाँ लाके इन्होंने इसको तरासा। और फिर देता हूँ मैं शहरिया डांगवास बालिका विद्यालय को, जहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, राजकीय बालिका विद्यालय डांगवास। कोचिंग को कितना श्रेय देना चाहोगे? कोचिंग को मैं ये श्रेय दे रहा हूँ कि गाइड और दिशा निर्देश सारा उनका था। कम टाइम में इतना अच्छा रिजल्ट पहली बार देखा हमने। बिल्कुल, तो पूजा ने तो एग्रीकल्चर फील्ड में अपना भविष्य चुन लिया है और जेड के अंदर कैटेगरी वाइज रैंक की बात करें 113वीं रैंक ऑल राजस्थान में प्राप्त करके क्षेत्र का नाम रोशन किया। आप भी अगर एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं तो मैं A1 एग्रो क्लासेज जेतरण के नंबर भी डिस्प्ले दे रहा हूँ, वहाँ पे जाइएगा। और इस बार का रिजल्ट ये प्रमाण देता है कि वहाँ पे किस प्रकार की स्टडी होती है। वहाँ पर राजस्थान की फर्स्ट रैंक भी इस इंस्टीट्यूट ने दी है। तो इस वीडियो को उन किसान भाइयों तक शेयर करिएगा जो अपने बच्चों को एग्रीकल्चर फील्ड में है वो काबिल बनाना चाहते हैं।